हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों कि जैसा कि बहुत ज़्यादा वेट एंड वॉच का जो नौबत थी आपका झारखंड नियोजन नीति को लेके, उसका फैसला हो चुका है। उसका जजमेंट आ चुकी है। हाई कोर्ट ने 2021 नियोजन नीति को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें 10वीं और 12वीं झारखंड से पास करने की बाध्यता रखी गई थी, उसे ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक बार फिर से नई नियोजन नीति बनेगी और आप सभी को फिर से बहुत सारे स्टूडेंट जो छूट गए हैं, जो छात्र छूट गए हैं, उन लोग के लिए जो 10वीं या 12वीं झारखंड के बाहर से किए हुए हैं, उन लोग को फिर से फॉर्म भरने का अलाउ किया जाएगा। और हो सके कि नई नियोजन नीति बनेगी तो उसके लिए नई नियोजन नीति अगर बनेगी तो लगभग हो सके सभी छात्रों को फिर से फॉर्म अप्लाई करने को कहा जा सकता है दोस्त। तो सबसे बड़ी खबर अभी के लिए यही है कि हाई कोर्ट ने 2021 नियोजन नीति जो जेएमएम महागठबंधन की सरकार ने जो बनाई थी, जो 11 और 13 का नियोजन नीति जो था उसको रद्द कर दिया था हाई कोर्ट ने। उसके बाद जो नियोजन नीति बनाई गई थी उसको झारखंड हाई कोर्ट ने सिरे से रद्द कर दिया गया है और झारखंड सरकार को एक नई नियोजन नीति बनाने के लिए कहा गया है। तो देखते हैं आज का क्या बात सामने आई इसमें। नियोजन में नीति में क्या थी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने, समझ सकते हैं कि ये जो डॉक्टर रवि रंजन है ये रिटायर हो रहे हैं, पता है ना, लेकिन अपने अंतिम दिनों में ये अपना जजमेंट दे के जा रहे हैं, जिसको लेकर छात्रों के बीच कौतूहल का माहौल था कि जजमेंट आएगा कि नहीं आएगा। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद कि एग्ज़ाम कब तक होगी और कब तक नई नियोजन नीति बन के आ सकती है। पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो सुनवाई की और दोनों सभी पक्षों की बहस और दलील सुनने के बाद नियोजन नीति पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। लगभग 3 महीना हो चुका था फैसला सुरक्षित रखा हुआ। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में पारित नियोजन नीति जेएसएससी रूल संशोधन को रद्द कर दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है दोस्तों। इसके साथ ही रमेश हांसदा की ओर से दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया है। झारखंड हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों की बृहद पीठ ने यह फैसला सुनाया है। मतलब 3 न्यायाधीश थे, उनका मतलब लार्जर बेंच में ये फैसला गया था और वहीं पे ये फैसला सुनाया गया है दोस्त। आगे देखते हैं। सुनाया है फैसला, ठीक है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वैसे अभ्यर्थी भी जो जेएसएससी या जेपीएससी द्वारा देखिए यहाँ पे जेपीएससी जनरली जेपीएससी का अलग रूल्स है, ठीक है। जेपीएससी यहाँ पे गलत लिखा है। जेएसएससी के ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने झारखंड के बाहर 10वीं और 12वीं के पढ़ाई पूरी की है। झारखंड से बाहर जिन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की है वो अब झारखंड में होने वाले नियुक्ति में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन उनका रेसिडेंशियल झारखंड होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि गौरतलब है कि रमेश हांसदा एवं अन्य ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी नियमावली में किए गए संशोधन को गलत बताया था, जिसमें क्या कहा गया था कि यहाँ के वैकेंसीज के लिए 10वां और 12वां होना फर्ज है, जरूरी है। यहीं से आपको 10th या 12th होना चाहिए। और उसके अलावा एक और बड़ा संशोधन क्या किया था कि हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया था और क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट किया गया था, ठीक है। साथ ही इसे निरस्त करने की मांग अदालत से की गई थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार नियमावली में संशोधन किया है जिसके तहत राज्य के संस्थान से ही 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करने वाले छात्र ही नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यह नियम सिर्फ सामान्य श्रेणी के छात्रों पर ही लागू होगी, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में आदेश लागू नहीं होगा। कहने का मतलब सबसे बड़ा दिक्कत यहीं पे था कि जनरल स्टूडेंट के साथ ही ये किया गया था, बाद बाकी के लिए नियम शिथिल था। वही भाषा के वही भाषा के लिए वहीं भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को भी हटा दिया गया था, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया भाषा को शामिल किया गया था। इन शर्तों के कारण जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में कई अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस नियमावली को रद्द कर दिया गया। अब जानना पड़ेगा सबसे बड़ी बात यहाँ पे दोस्त, सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि अब वैकेंसी रद्द हो गई तो एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम फिलहाल 21 जनवरी को जो डेट था उस डेट को ख़त्म कर दिया गया। आज शाम तक या कल तक जेएसएससी नोटिस निकाल देगी और 21 जो जनवरी था, 21 जन का जो डेट निकाला गया था जेएसएससी सीजीएल का, बाद में अदर एग्जाम का भी, ओनली जेएसएससी सीजीएल का ही ना, अदर जितना भी वैकेंसी थी, उत्पाद सिपाही, आपका टाइपिंग पोस्ट
टोटल चीज़ का सारा वैकेंसी ख़त्म का हो गया है। ख़त्म होने का मतलब कि उसका अब इस नियमावली से जो बंधा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। अब सरकार को नई नियमावली बनाना पड़ेगी। अब बात यहाँ पे आती है कि नई नियमावली बनाने में कितना दिन टाइम लगेगा। दोस्त, सबसे बड़ी बात है कि नई नियमावली के लिए सरकार पहले इस ऑर्डर को समझेगी, 8 दिन लगेगा, 15 दिन मीटिंग चलेगा। समझिए कि 1 महीना, डेढ़ महीना बाद नियमावली लिखना स्टार्ट होगा, 1 महीना बाद। लेकिन इतना जानिए कि आपको 3 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगी, इतना जान लीजिए दोस्त। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 2024 में इलेक्शन है। जेएमएम और कांग्रेस सरकार का जो पूरा होने का टाइम है 2024 दिसंबर में, ठीक है? अब सरकार हर हाल में चाहेगी कि 1-2 वैकेंसीज़ ले। अब उसके पास क्या है कि उसके पास टाइम नहीं है। इसीलिए सरकार चाहेगी कि 3 महीना में हर हाल में ये प्रोसेस पूरा करने में साल भर लगेगा। तो नियमावली बनाने में कम से कम ढाई से 3 महीना में नियमावली बना के एग्ज़ाम लेने की पूरी कोशिश रहेगी इसका। अब जो दोस्त का अगर अभी तैयारी नहीं है, तो वो अभी से तैयारी अगर स्टार्ट करेंगे तो श्योर है कि उसका तैयारी बेहतरीन लेवल पे हो सकता है दोस्त, बेहतरीन लेवल पे हो सकता है। अब नियमावली बनाने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले नियमावली का अध्ययन किया जाता है, क्या-क्या सुधार करना है, क्या-क्या पॉइंट पे आपत्ति जताया गया है, उस पे बात होगी। उसके बाद क्या होगा कि नियमावली लिखा जाएगा, उसको कार्मिक को भेजा जाएगा, कार्मिक स्वीकृति होके वहाँ पे कैबिनेट पे जाएगी, कैबिनेट कैबिनेट में रखा जाएगा, कैबिनेट से जब पास होगा ना तो वो नियमावली फाइनल पास होगा, फिर कार्मिक के पास जाएगा, कार्मिक वहाँ से उसको जेसीसी को भेजेगी, फिर जेसीसी उस पे कार्रवाई करेगी आगे की। मतलब कि नियमावली बहुत फास्ट भी बनेगा ना, बहुत फास्ट, तो 2 महीना लगेगा नियमावली बनने में, इतना श्योर रहिए, 2 महीना। लेकिन सरकार थोड़ा फास्ट मोड में आ सकती है, इसका गारंटी है कि फास्ट मोड में सरकार आ सकती है। तो सरकार आएगी तो क्या हो सकता है दोस्त, तो 3 साढ़े 3 महीना में आपका एग्ज़ाम हो सकती है। और दूसरी बात, अगर अभी ऑर्डर कॉपी नहीं आया है, ऑर्डर कॉपी में अगर सरकार को आगे कार्यवाही के लिए अगर रोक लगाया होगा यहाँ पे हाई कोर्ट ने, तो सब सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर रोक नहीं लगाया होगा, सिर्फ़ रद्द किया है, रोक नहीं लगाया होगा, तो कोशिश करेगी सरकार सुप्रीम कोर्ट चले जाने के लिए और वहाँ पे भी टाइम खाने की कोशिश करेगी। ठीक है दोस्त? तो समझने की कोशिश यहाँ पे मेन बात ये है कि एग्ज़ाम क हर हाल में अभी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन भी एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं करेगा। ये माइंड में बैठा कर रखिए और पढ़ाई हर हाल में ढीला नहीं करिएगा। जानते हैं 90% स्टूडेंट का तैयारी कंप्लीट नहीं हुआ था। हर स्टूडेंट की ख्वाहिश थी कि कम से कम अप्रैल में डेट आ जाए, अप्रैल तक डेट जाए, कुछ दिन डेट एक्सटेंड कर जाए। बिल्कुल आप लोग को मौका मिला है, उसको आप लोग को भुनाना पड़ चाहिए और जितना भी एग्ज़ाम है आने वाले सबकी तैयारी शानदार तरीके से करके और तोड़ देना है दोस्त इस बार नियमावली की बाध्यता नहीं रहेगी। सरकार चाहेगी कि इस बार हर हाल में क्लियर नियमावली दे ताकि एग्जाम हो, नहीं तो 2024 में किस मुंह से जनता के पास जाएगी। इसलिए चाहेगी हर हाल में। मैटर यहाँ पे ये सबसे बड़ा मैटर है। तो आप लोग के पास समझिए अब 3 से साढ़े 3 महीना टाइम है, बहुत ज़्यादा नहीं है 3 साढ़े 3 महीना टाइम, बहुत, लेकिन उससे कम पहले सरकार एनी हाउ किसी भी सूरत में एग्जाम नहीं ले सकती, ये भी जान लीजिए। लेकिन 3 साढ़े 3 महीना, बहुत ज़्यादा तो 4 महीना टाइम आपके पास है। इतना दिन में अगर आप जो स्टूडेंट तैयारी नहीं किए होंगे, वो चाहेंगे कि तैयारी करने का बहुत शानदार तरीका से उनका तैयारी हो सकता है दोस्त, जान लीजिए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो नियमावली का ऑर्डर कॉपी आएगा, सॉरी, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर कॉपी आएगा उसके बाद एक लेक्चर और दिया जाएगा, आप लोग के लिए बताया जाएगा कि कहाँ तक चेंजिंग करने को कहा गया है। लेकिन इतना जानिए कि अब एग्ज़ाम डेट एक्सटेंड किया जाएगा और हो सके तो सरकार जैसे सिर्फ फिर से फॉर्म अप्लाई करने को बोलेगी। अगर फॉर्म अप्लाई करने को बोलेगी तो आपका 4, 5, 6 महीना डेट एक्सटेंड होगा और फॉर्म अप्लाई करने नहीं बोलेगी, वो ओनली नियमावली चेंज करके और ज़्यादा चांसेस है कि फिर से फॉर्म अप्लाई होगा, फिर से फॉर्म अप्लाई होगा, ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा 99% चांसेस है कि फिर से फॉर्म अप्लाई होगा। श्योर रहिए, 99%, 1% चांसेस में क्या है कि जो 10th और 12th वाला जो छात्र है उनको नया नियमावली बना के उन लोग के लिए बस लिंक ओपन किया जाएगा। लेकिन आपके पास ना जानिए कि टाइम बहुत ज़्यादा तो 5-6 महीना है, बहुत कम तो 3 महीना है, ठीक है? तो अगर जो छात्र तैयारी नहीं हुआ होगा वो अभी से भी चाहिएगा तो हो जाएगा और एग्ज़ाम फॉर्मेट में आपको ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है, आप लोग एग्ज़ाम फॉर्मेट ढूँढ सकते हैं। दूसरी बात है दोस्त कि जो उसका तैयारी हो गया है वो ढीला ना करे, एग्ज़ाम आज ना कल होगी ही, कंपटीशन का लेवल बेहद टफ है दोस्त, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।